ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। दर्शकों, भक्तगणों, मौनी अमावस्या का महत्व, इस वर्ष में महत्व और क्या उचित क्या नहीं उचित है, क्या करना है और किस दिन मौनी अमावस्या है, कितने समय तक। आइए थोड़ा सा मौनी अमावस्या का प्रभाव जानते हैं। मौनी अमावस्या बहुत ही प्रभावशाली होती है, चूँकि अमावस्या तो 12 प्रतिवर्ष होती हैं और माघ मास की जो अमावस्या है बहुत विशिष्टता लिए हुए होती है। ये 3 पर्वों का एक ऐसा समूह है कि 3 पर्व को प्रारंभ करके तीनों का लाभ इसमें मिल जाता है। सर्वप्रथम इसका जो विशिष्ट है, जो संकट हरण चतुर्थी व्रत है, जिसको सकट भी बोलते हैं, गणेश जी की पूजा होती है और बच्चों की और अपने जो भी छोटे बच्चे होते हैं, परिवार संतान है, संतान की शुभता और अवस्था, आयु की वृद्धि और जीवन से संकट नाश का कारण जो होता है उसको मिटाने के लिए संकट हरण चतुर्थी व्रत किया जाता है। माघ मास में होता है, कृष्ण पक्ष में। दूसरा व्रत जो होता है इसका विशिष्ट कर मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को रही, दिन मंगलवार को। और ये माघ मास का विशिष्ट एक कार्य, एक समय और होता है जो इसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। जो लोग संकट हरण चतुर्थी व्रत में और मकर संक्रांति पर यदि किसी पूजा पाठ से, किसी कार्य से, स्नान से या किसी भी ऐसे शुभत्व पुण्य कर्म फल से रह जाते हैं या कर नहीं पाते हैं किसी कारण से, तो वो लोग इस मौनी अमावस्या पर उन दोनों पर्व का लाभ ले सकते हैं। देखिए, दोनों पर्वों का इसमें मिश्रण है, बताते हैं आपको किस प्रकार से। जैसे कि संकट हरण चतुर्थी व्रत है, जो सकट हुआ है, उसमें तिल से बनी वस्तुओं को का पूजन होता है। तो इस मौनी अमावस्या में तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान किया जाता है। चावल का दान है, खिचड़ी का दान है और मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान होता है और इसके अतिरिक्त तिल से बने आइटम का भी दान होता है, मिष्टान का भी दान आदि किया जाता है, वितरण भी करते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान का बहुत महत्व है, तो मौनी अमावस्या पर भी स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इसको अमृत स्नान भी बोला है इस बार महाकुंभ प्रयागराज के कारण से, चूंकि ये दूसरा अमृत स्नान है और इस दिन अमृत वर्षा नारायण की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से गंगा में, कुंभ प्रयागराज में अमृत वर्षा होगी। इसलिए इसमें स्नान का महत्व है। जो लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, यदि आप लोग किसी कारण से प्रयागराज में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और नदी में, सरोवर में या गंगा में भी स्नान कर सकते हैं। एक मुख्य बात यह है कि विशेषकर तो संगम बोलते हैं, प्रयागराज में संगम है। चूंकि संगम में स्नान तो कोई, जहां पर तीनों नदियों का मिलन है, संगम है, समागम है, वहां तो कोई स्नान कर ही नहीं पाता, सिर्फ विशिष्ट लोग स्नान कर पाते हैं। और उसका भी लोगों को कहाँ पता है, जो दोनों नदियां एक जगह मिल रही हैं, सरस्वती का तो पता ही नहीं है। जो दो नदियां एक जगह पर मिल रही हैं, संगम है, अर्थात माँ गंगा और माँ यमुना जी दोनों एक जगह। सरस्वती जी कहाँ हैं? सरस्वती जी नीचे से आती हैं, वो दूध की धार है। हमारे पूर्वज बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं, जो हमारे विशिष्ट पूर्वज थे वो बताते, बड़े लोग, खुद हमने उनके मुख से सुना है कि, और उनके साथ में स्नान भी किया है। अब तो भीड़ इतनी, जन सैलाब इतना है
कि स्नान करना ही उन स्थानों पर दुर्गम और दुर्लभ है, लेकिन जहां पर दोनों जगह मिलती हैं उसके अतिरिक्त वो अपनी विवेकता है। संत महात्मा लोग इसलिए स्नान करते हैं, उनको अवगत है उस जगह का। एक आम आदमी, मनुष्य, जनसाधारण वहां स्नान नहीं कर सकता, न उसको अवगत है कि किस जगह पर त्रिवेणी है। त्रिवेणी का मतलब तीनों नदियों का संगम, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती। तो सरस्वती तो दिखती नहीं है, वो तो नीचे से आता है, उसका किस जगह पर आके दोनों नदियों में मिलन होता है, वो संगम है। तो आप इस दिन में, वर्षा होती है कुंभ की, तो आप मां गंगा में स्नान करिए। कोई भी किसी तरह का शंका में ना रहें, या घर में आप गंगा जल डालिए और स्नान करते करते आप 3 बार हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का शब्द आप उच्चारित करिए। वैसे तो जीवन में हमेशा आप जब भी स्नान करें, घर पर करिए, कहीं और करिए, तो हर हर गंगे का शब्द आपको उच्चारित करना चाहिए, तो आपका जीवन इससे सफल होता है। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या का थोड़ा सा जो मुहूर्त है कब है। तो ये 28 जनवरी को 7:30 बजे सायकालीन अमावस्या लग रही है, तो इस दिन से प्रारंभ है। और 29 जनवरी दिन बुधवार को सायकालीन ये 6:30 बजे तक लगभग रहेगी, तो ये मुहूर्त है। तो इसलिए सूर्योदयकालीन जो है उदया तिथि में अमावस्या, जिसको कि हमने कहा है मौनी अमावस्या, ये 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को है। आप इसी दिन इसको कीजिए और आनंद लीजिए, और पूर्ण रूप से आप जो भी आपको कार्य करने हैं वो आप इसमें पूजन से संबंधित कार्य कीजिए। विशेषकर इसमें मौनी अमावस्या का ये जो महाकुंभ स्नान है, और इसमें नहाते समय आप गंगा जल से आप स्नान करिए। पहला नियम इसका ये है, हर हर गंगे का शब्द उच्चारित करिए, जीवन में हमेशा करिए, इस दिन तो बिल्कुल निश्चित अवश्य करिए। ये आपका महाकुंभ पर्व का आपको फल लाभ होगा घर में बैठे हुए। दूसरा नियम है, मौनी अमावस्या के दिन, इस दिन व्रत रख सकते हैं आप लोग, और गीता जी के आप 7वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। और इसमें तीसरा इसका नियम है, अनेक प्रकार से वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। विधि पूर्वक पितरों का आप तर्पण आदि कीजिए, और उनके लाभ के लिए, उनको संतुष्ट होने के लिए पीपल के वृक्ष की आप पूजा करें इस दिन में। और एक 5वां नियम है कि गणेश जी की पूजन जरूर गणेश जी के सामने कीजिए, क्योंकि दिन बुधवार का है। गणेश जी विघ्नता दूर करेंगे आपके जीवन से। और अन्न, धन, गर्म कपड़े आदि समेत वस्तुएं गरीबों को या उचित जगह पर आप दान कर सकते हैं, ये इसका एक नियम है। और इस दिन चूंकि मौनी अमावस्या है, जितना आप चुप रहें, आपको जैसे किसी मंत्र का उच्चारण करना है, असली इस दिन की पूजा है कि आपको वो शब्द या मंत्र मौन रूप में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, मन के अंदर अंदर में बोलना है। ऐसे माला करनी है आपको, जो भी आप पूजा करते हैं मौन रूप में आप अपना पूजन पाठ करेंगे, बोलेंगे नहीं। ये एक मौनी अमावस्या का एक नियम बहुत बड़ा है। और दूसरे, इस दिन किसी को गलत शब्द न बोलें, किसी को, जानवर को, पशु पक्षी को, कुत्ते को, बिल्ली को गलत शब्द नहीं बोलना है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है। मौन का मतलब है आप जीभ पर कंट्रोल कीजिए, मौन का मतलब ये है। मौन का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन व्रत रखा और उसके बाद बच्चों को या किसी को अपशब्द बोला, वो उचित नहीं है। मौन का मतलब है जिह्वा को मौन करना है, शांत रूप में करना है। और इस दिन में थोड़ा सिर आदि पर साबुन या शैम्पू आदि का से बचना है आपको। और अनेक प्रकार की चीजें हैं, और जो है मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, और विशेषकर साधारण रूप से रहना है। और एक विशेषकर एक ये नियम करना है कि अगर आप शांत भाव में रहें, इस दिन का मौन रख लें, तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। देखिए, चुप रहना, अच्छा, चुप रहने से बहुत काम बनते हैं मनुष्य के। अगर आप जब शांति में होना चाहते हैं, दिमाग आपका टेंशलाइट होता है, तो आप कहते हैं चुप रहो जरा, मुझे शांत छोड़ो आप एकांता में। तो ऐसे आप इसमें शांत रहना है आपको। अगर रह सकते हैं तो आप पूरे दिन, लेकिन बहुत मुश्किल है और कठिन है, कार्य है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप कम से कम सूर्य छिपने से पहले 2 घंटे का मौन रख लीजिए, और जो पूजा है वो शांत भाव में करिए, चुप रह के करिए। मंत्र का उच्चारण भी शांत भाव में करिए, गलत शब्द किसी को मत बोलिए। ओम नमो नारायण का वास आपको पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः, ये विशेष मंत्र है।
आप इसका जप करिए, हर हर गंगे का शब्द उच्चारण करिए, आप हरिद्वार का आप ध्यान करिए, प्रयागराज का ध्यान करिए आप। ये मौन पूजा है। फिर आगे आपको एक मौन पूजा और बताएंगे जिसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये आप कार्य कीजिए और अनेक प्रकार से आप इसका लाभ लीजिए और जप कीजिए। आप किसी तीर्थ पर हो तो वहां बैठकर मौन रूप में जप करें। जितना आवाज कम से कम करिए। ये नहीं कि कोई बर्तन जोर से गिरा दिया, ये नहीं कि किसी का घंटी जोर से बजा दी। बहुत शांत भाव में पूजा करनी है आपको। इस दिन में अधिक से अधिक शांत रूप में आपको दीपक भी प्रज्वलित करना, शांत भाव में, माचिस की आवाज ना हो, जल की आवाज ना हो, बिल्कुल धीरे से आपको शांत भाव में मौनता रखते हुए आपको इस दिन को, मौनी अमावस्या को आप पूर्ण फल का लाभ आपको प्राप्त करना है। ऐसा कार्य करके इसी वीडियो के साथ हम इस वीडियो को समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गृहणी गृहणी सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।